था राजा मिथिलेश। वह बड़ा उदार, प्रतापी और समृद्धशाली राजा था। उसके राजमहल में एक विशाल सरोवर था जिसे सब कमल सरोवर कहते थे। उस सरोवर में सुंदर कमल के फूल उगे थे जिनकी सुंदरता दूर से मुग्ध करती थी। उस सुंदर कमल सरोवर में सुनहरे रंग के हंस तैरते रहते थे। वे हंस केवल सुनहरे रंग के ही नहीं थे, बल्कि उनमें एक अनोखा गुण भी था। वे थोड़े थोड़े समय बाद अपना एक पंख गिराते थे और वह पंख सोने का होता था। राजा मिथिलेश इस बात से बहुत खुश था। उन सोने के पंखों के कारण राज्य की समृद्धि भी बहुत बढ़ गई थी। इसीलिए राजा उन सुनहरे हंसों का खास ख्याल रखता था। उस सरोवर में उन हंसों के सिवा किसी और को प्रवेश करने की इजाज़त नहीं थी। एक दिन एक विशाल पक्षी श्वेतांबर वहां आया। वह भी सुनहरे रंग का तथा बड़ा सुंदर था। साथ ही वह पक्षी बहुत घमंडी भी था। उसने आते ही कहा, आहा, कितना अच्छा है यह सरोवर। मैं भी यहीं तुम लोगों के साथ ही रहूँगा। इस पर सुनहरे हंसों ने ऐतराज़ किया। उन्होंने कहा, इस सरोवर में रहना चाहते हो तो पहले राजा से इजाज़त ले आओ। राजा ने यह सरोवर विशेष रूप से हमें रहने के लिए दिया है। यहाँ कोई और नहीं रह सकता। श्वेतांबर ने अकड़ते हुए कहा, क्यों भाई, ऐसी क्या बात है? हंसों ने कहा, हम यहाँ रहने के बदले राजा को थोड़े थोड़े समय के बाद सोने के पंख देते हैं। इसीलिए राजा ने यह सरोवर हमें दे दिया है। अब यहाँ कोई और आकर नहीं रह सकता। सुनकर श्वेतांबर को बहुत बुरा लगा और उसे बहुत गुस्सा भी आया। वह उसी समय राजा के पास गया। गुस्से में तमतमा कर बोला, महाराज, आपके कमल सरोवर में रहने वाले हंस तो बड़े ही घमंडी हैं। कह रहे थे कि हम तो राजा की भी परवाह नहीं करते, क्योंकि हम इस सरोवर में रहने के बदले राजा को शुल्क देते हैं। अब राजा भला हमारा क्या कर लेगा? हम तो राजा का भी कहना नहीं मानते। सुनकर राजा मिथिलेश को बड़ा क्रोध आया। उसने अपने सैनिकों से कहा, जाओ और उन घमंडी हंसों को मार दो। एक भी सुनहरा हंस अब जीवित नहीं रहना चाहिए। उधर श्वेतांबर के जाने के बाद हंसों के मुखिया ने कहा, यह श्वेतांबर पक्षी स्वभाव से बड़ा दुष्ट लग रहा है। लगता है ये राजा के पास जाकर कुछ उल्टी सीधी बात कहेगा। राजा मिथिलेश में बहुत अच्छाइयाँ हैं, पर उसमें एक ही बुराई है कि वह कान का बहुत कच्चा है। वह ज़रूर हमें मरवाने की कोशिश करेगा, पर हमें इससे पहले ही यहाँ से चल देना चाहिए। मुखिया की बात सुनते ही सभी हंस उस सरोवर को छोड़कर उड़ गए। जो राजकर्मचारी सुनहरे हंसों को मारने आए थे, उन्होंने देखा कि सरोवर में एक भी हंस नहीं है, तो उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। उन्होंने जाकर राजा मिथिलेश से यह बात कही। राजा ने श्वेतांबर को अब उस सरोवर में आराम से रहने की इजाज़त दे दी। अब अकेला श्वेतांबर पक्षी उस सरोवर में रहता था। अकेला रहते रहते वह भी ऊबने लगा। फिर वह तो था सुनहरे रंग का, पर सुनहरे हंसों की तरह वो सोने का पंख नहीं गिराता था। इससे राजा को बड़ा दुख हुआ और एक दिन वह श्वेतांबर पक्षी भी
वहां से उड़ गया। वह सरोवर अब एकदम वीरान हो गया था। अब राजा मिथिलेश को बार बार उन सुनहरे हंसों की याद आती थी, जो बड़े सीधे साधे और भोले थे तथा जिनके कारण उसका कमल सरोवर हमेशा खिला खिला रहता था। वह मन ही मन अपने किए पर पछताता था। बार बार बुदबुदा कर कह उठता, आह, उन हंसों ने मेरा क्या बिगाड़ा था। मैंने बेकार ही उन पर क्रोध किया, जबकि उनका कोई अपराध नहीं था। अंत में दुखी होकर राजा ने अपने सलाहकारों से कहा, मैंने जो कुछ किया उससे पहले सोचा नहीं। अगर मैं सोचकर काम करता तो आज इस कदर दुखी ना होता। सचमुच जो पहले सोचते हैं और फिर काम करते हैं उन्हें कभी पछतावा नहीं होता, लेकिन जो पहले काम करते हैं और बाद में सोचते हैं उनके जीवन में तो दुख ही दुख भरा होता है, जैसे कि मेरे जीवन में। कहते हैं उस दिन के बाद राजा मिथिलेश कभी एक दिन भी सुख की नींद नहीं ले पाया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक और शेयर ज़रूर करें, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएं, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिले और आपको भी नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तब तक के लिए मेरे इस चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।